अध्याय की कथा थी और द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय की कथा है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय की कथा है, चौथे स्कंद में 31 अध्याय की कथा है, पांचवें स्कंद में 26 अध्याय की कथा है, छठे स्कंद में 19 अध्याय की कथा है, सातवें स्कंद में 15 अध्याय की कथा है, आठवें स्कंद में फिर 24 अध्याय की कथा है, नौवें में 24 अध्याय की कथा है, 10वें स्कंद में जहां भगवान का जन्म होता है 90 अध्याय की कथा है, और फिर 11वें स्कंद में 31 अध्याय की कथा, 12वें स्कंद में 13 अध्याय की कथा, कुल 335 अध्याय की कथा है। आज हम 30वें स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जैसा मैंने कल निवेदन किया, भागवत जी ऋषि महर्षियों के बीच वार्तालाप की कथा। एक बार विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए हुए थे, वहां उद्धव जी महाराज मिले। उद्धव जी महाराज कौन है? उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं। और मैं आपको आगे की कथा में उद्धव जी के बारे में और बताऊंगा। ये भगवान के वे भक्त हैं जिनको भगवान ने अपने गोलोक धाम में प्रस्थान से पूर्व उपदेश दिया था। यादवों का त्याग कर दिया था भगवान ने, ध्यान देना, सारे यादवों का त्याग कर दिया, लेकिन गोलोक धाम में प्रस्थान के समय केवल उद्धव जी को अपने नजदीक बुलाया। और उद्धव जी ने कहा, महाराज आप कुछ संदेश दे के जाएं। तो भगवान ने कहा कि मेरा संपूर्ण जो स्वरूप है वो वांग्मय स्वरूप में भागवत जी में स्थापित करके जाना। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। जब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, सूत जी महाराज कहते हैं, हे स्वर्गादि ऋषियों, उद्धव जी और मैत्रेय जी के बीच में जब संवाद हुआ, प्रवास क्षेत्र में जिस प्रकार भगवान ने गोलोक धाम में प्रस्थान किया, वो सारी वार्ता उद्धव जी ने मैत्रेय जी को बताई। और विदुर जी ने उनको हस्तिनापुर के सारे समाचार सुना दिए कि सारे पांडव और कौरव अपने देश त्याग के लिए महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी सभी हिमालय पर्वत की ओर चले गए हैं। ये वार्ता उनको विदुर जी ने मैत्रेय जी को बताई, उद्धव जी को बताई, और उद्धव जी महाराज ने द्वारिका के समाचार मैत्रेय जी को बताए। इसी प्रकार विदुर जी को बताए। ये विदुर जी की और उद्धव जी की जो संवाद की वार्ता है, इसमें दोनों पक्षों के आख्यान का आदान प्रदान हुआ। अब उद्धव जी महाराज जब भगवान के चरित्र का आख्यान शुरू करते हैं तो पुनः बाल लीला से शुरू करते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित, इति भागवत पृष्ठ सत्रावार्ता प्रिया स्वयं प्रतिवक्तुं न तुत्से उत्कंठ्या स्मारितेश्वरे। भगवान के भक्त कहीं भी मिलते हैं तो वे भगवान की ही वार्ता करते हैं। और बाल लीला से लेकर भगवान के गोलोक धाम प्रस्थान तक की सारी कथा उद्धव जी महाराज ने विदुर जी को बताई। सकटं सेवया तस्य कालेन दर्शन गतः कृष्णो वार्ता प्रतिब्रूयात् भर्तृपादावनस्तु। भगवान के चरणों के स्मरण करते हुए उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं भगवान का बाल सखा। जब भगवान महत्वपूर्ण कोई कार्य था, उस काम को हमेशा भगवान ने मेरे को सुपुर्द किया। जैसे गोपियों को संदेश देना था तो वृंदावन भगवान ने अपने प्रियतम सखा उद्धव जी को भेजा, और यहाँ तक उद्धव जी पर कृपा करी
कि अपने जो मोर पंख आदि पूरे स्वरूप के पीताम्बर आदि वो सब उद्धव जी को पहना कर भेजा, ताकि गोपियों को ये लगे जैसे साक्षात कृष्ण आए हैं। अपना संपूर्ण स्वरूप पीताम्बर मोर मुकुट आदि उद्धव जी को देकर भेजे। ऐसे प्रियतम सखा है भगवान के ऊपर। उद्धव शब्द का अर्थ होता है जो ऊपर की ओर बढ़ाई करे, ऊपर की ओर उत्सर्ग है, भाव में जाना, जिसकी गति ऊपर की ओर हो, जो भगवान की ओर हो उसको उद्धव कहते हैं। और जिसकी गति ऊपर की ओर भगवान की सखा उसको बनाएंगे, जो पतन की ओर है उसको भगवान हमारा सखा नहीं बनाएंगे। और एक बहुत सुंदर श्लोक उद्धव जी ने कहा, अहो वनीयं स्तनकालकूटं दिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं भात्युदितां ततोऽन्यं कम्बादयालु शरणं व्रजे। कम्बादयालु शरणं व्रजे। हे विदुर जी, ऐसे दयालु और कौन होंगे जिनके हम शरण को छोड़कर अंदर कर जाएं? बोले कैसे दयालु? अहो भकीयम स्तनकालकूटम, बकासुर की बहिन पूतना, जिसने अपने स्तन पर कालकूट विष को लगाकर भगवान को मारने के लिए पैर लगाकर आई थी, इसका रूप धारण किए। बोले धात्री का रूप, धात्री दासी का रूप धारण किए, भाई का रूप धारण किया और भगवान को मारने के लिए आई थी। लेकिन भगवान ने उसको कौन सी गति दी? लेवे गति भातृपितां ततोऽन्यं कम्बादयालु शरणं व्रजे। अपने मां के समान उसको गति दिया। ऐसे भगवान की शरण छोड़कर हम कहाँ जाए? भगवान की लीला के चरित्रों का बार बार अनुगान करते हैं। इस प्रकार 16,108 रानियों के साथ भगवान ने विवाह किया। मथुरा की लीला, वृंदावन की लीला, द्वारिका की लीला, सभी लीलाओं का कीर्तन करते हुए उद्धव जी महाराज की आंखों से अश्रु बह गए। भगवान की कथा सुनकर, भगवान का नाम सुमिरन करके यदि आंखों में आंसू नहीं आएगा, शरीर पुलकित नहीं हो, तो गोस्वामी जी कहते हैं ये फाटव, दोहली का दोहा है गोस्वामी जी का, ये फाटव फूटव नयन जरैये तने केका, ये फाटव फूटव नयन जरैये तने केका। ध्यान से सुनना, 3 शब्दों का प्रयोग किया गोस्वामी जी ने। ये फाटव, हृदय फट जाए मेरा, फूटव नयन, आंख भी फूट जाएगा, जरैये तन के ही काम, ये तन भी जलता है, किसी काम का नहीं है। क्यों? स्रवई द्रवई पुलकई नहीं, तुलसी सुमिरत राम। राम जी का नाम आते ही हृदय द्रवित नहीं हो, शरीर में रोमांच नहीं हो, आंखों से अश्रुपात नहीं हो, तो ये शरीर किसी काम का नहीं। मुझे ये 2 आए कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय के मैथ्स के प्रोफेसर ने कनाडा में सुनाया। बोले महाराज, आप तुलसी साहित्य का अध्ययन तो आपने किया होगा, लेकिन एक दुए का साहित्य आपने अध्ययन किया क्या नहीं? एक प्रोफेसर, दुबे प्रोफेसर करके मैथ्स के प्रोफेसर थे, जो इस प्रकार के 10 कर्म ब्राह्मण किए।
क्षत्रिय के लिए 5 कर्म बताए गए। सूर्यम तेजो दधिर्दाक्षम युद्धे चाप्यपलायनम। वैश्य के लिए 3 कर्म बताए गए। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। कृषि वैश्य के 3 कर्म है। गौरक्ष, गौरक्ष का मतलब गौओं की रक्षा और पशुपालन। वाणिज्य व्यापार, 3 कर्म वैश्य के बताए गए। परिपर्यात्मकं करो शूद्रस्य स्वभाव। शूद्र वर्ण की एक ही ड्यूटी बताएगी, सेवा करना, सेवा करना, सेवा करना। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से कहा एक बार किसी ने, बोले सनातन धर्म में शूद्रों के लिए तो कुछ विशेष नहीं कहा गया, सेवा ही बताया। हाँ, ब्राह्मण जो त्याग तप करता है उसका फल शूद्र को मिलेगा सेवा से। क्षत्रिय जो रक्षा का कर्म करता है उसका फल शूद्र को मिलेगा। वैश्य के 3 कर्मों का फल भी शूद्र को मिलेगा। परिपर्यात्मकं कर्म शूद्र से स्वभाव। सेवा धर्मो परम गहन योगी नाम भी दुर्लभ। और भागवत जी में विशेष रूप से एक टिप्पणी दी गीता प्रेस ने कि 4 पुरुषार्थ में जो सेवा का पुरुषार्थ है वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसी प्रकार विदुर जी महाराज ने सगुण रूप, निर्गुण रूप और मनुष्य के अंदर रहने वाली विभिन्न प्रकार की जो कामनाएं हैं उन कामना के लिए प्रश्न किया। देखिए, मनुष्य जब जन्म लेता है तब वो सबसे पहले श्वास लेता है। उस समय उसका नाम नहीं होता, उस समय नाम नहीं होता, और लेता क्या है? श्वास। और अंतिम समय इसका विपरीत होता है, उसका नाम तो होता है पर अंत समय में श्वास छूट जाता है। तो श्वास लेने से लेकर श्वास छूटने तक की जो प्रक्रिया है उसका नाम है जीवन। जन्म लिया तब नाम नहीं था, मृत्यु होने पर नाम है पर श्वास नहीं है। आज एक बड़ी चर्चा चल रही थी, नामकरण की जो बात आई, नाम की, नामकरण संस्कार को कहते हैं सबसे पहले जन्मते ही नाम होता है। नहीं भाई, नामकरण संस्कार से पहले 3 संस्कार हो रहे सनातन धर्म में। सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार में से अब 3 ही बचे हैं। 13 संस्कार तो या तो हम भूल गए या 2-4 संस्कार माताएं और करती है। बाकी 16 संस्कार में से केवल 3 संस्कार ही बचे। नामकरण संस्कार से पहले भी 3 संस्कार है, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंत संस्कार। आज हमारे घरों में वीर बालक, भक्त बालक, विद्वान पुरुष क्यों नहीं उत्पन्न होते? क्योंकि संस्कारों का लोप होता जा रहा है। संस्क्रियते येन स संस्कारः। 16 संस्कार होते थे तब कोई महाराणा प्रताप तैयार होते थे, वीर दुर्गादास तैयार होते थे। 16 संस्कार होते थे। उस समय कोई याज्ञवल्क्य के ऋषि होते थे, वशिष्ठ ऋषि होते थे। गर्भाधान पहला संस्कार, पुंसवन दूसरा संस्कार, सीमंत तीसरा संस्कार और जात कर्म चौथा संस्कार। उसके बाद 5वां संस्कार नामकरण होता था। जात कर्म संस्कार बच्चे के जन्म लेते ही जो कहते हैं ना सुआ, आशोच नहीं होता। उस समय गुड़ मिठाई बांटी जाती है, वो सुआ नहीं लगता, उसमें आशोच नहीं होता, शुद्धि होती है उसमें। नाग छेदन तक आशोच नहीं होता। चौथा संस्कार जात कर्म संस्कार है, जाति उस समय तय होती है। 5वां संस्कार नामकरण की। इसका मतलब नाम बाद में तय हुआ, जाति पहले तय होगी। 5वां संस्कार है नामकरण। जन्म लेने से पहले 3 संस्कार है।
छठा संस्कार है फिर निष्क्रमण संस्कार। सातवां संस्कार है फिर अन्नप्राशन संस्कार। आठवां संस्कार है चौल संस्कार, जिसको चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं। उसमें चोटी रखी जाती है, जिसको झड़ुला उतारना कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया है। अन्नप्राशन संस्कार के बाद में फिर कर्णवेद संस्कार होता था। कान बीजे जाते थे, कर्णवेद संस्कार। और कर्णवेद संस्कार का पारस्पर गृह सूत्र में, जिसकी व्याख्या विंटरविज ने की है, विदेशी लोगों ने भारतीय संस्कारों की व्याख्या की है। उसने कहा है, विंटरविज लिखता है कि ये कर्णवेद संस्कार का इतना महत्व था, उसको आज साइंस ने समझा है, लेकिन भारतीय ऋषि बहुत पहले जानते थे। कितनी बीमारियों से रक्षा कर्णवेद संस्कार से होती थी। उसके बाद उपनयन संस्कार, वेदांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, गोदान संस्कार, केशांत संस्कार, फिर विवाह संस्कार होता था। विवाह संस्कार के बाद में फिर अग्निहोत्र संस्कार होता था। रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, जिस पर गौर नहीं किया लोगों ने। वशिष्ठ ऋषि को जब राम जी की बारात में जाने से पहले रथ पर बैठाया गया, तो वशिष्ठ जी स्वयं नहीं बैठे रथ पर। सबसे पहले अपने अग्निहोत्र की अग्नि को रथ पर रखा। अपने हवन की अग्नि को ऋषि महर्षि साथ रखते थे।